भुवनेश्वर, 5 मई। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने क्योंझर टाउन, भुवनेश्वर में नवनिर्मित पुलिस स्टेशन और रिजर्व पुलिस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नवनिर्मित टाउन थाने में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल 12 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित यह थाना एक ऐतिहासिक थाना है। 3 करोड़ 34 लाख 14 हजार रुपये की लागत से निर्मित इस भवन में रिजर्व पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 12 करोड़ 34 लाख 2.76 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत से निर्मित इस परियोजना से आम जनता को समर्पित सेवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इन पुलिस थानों के माध्यम से लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं मिलेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों के लिए 17 एसयूवी और 80 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि इस नवनिर्मित पुलिस थाने में रैंप सिस्टम, दिव्यांगों के लिए भवन व बैरक, कॉन्फ्रेंस रूम, संदिग्ध व गवाहों के परीक्षण कक्ष, वायरलेस व संचार कक्ष, आधुनिक गोदाम, स्वागत केंद्र, महिला व बाल सहायता डेस्क की व्यवस्था है। इसके अलावा बच्चों के खेलने का क्षेत्र, वाहन पार्किंग व्यवस्था, डाटा स्टोरेज के साथ 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा प्रणाली, अग्निशामक यंत्र और फायर अलार्म घंटी प्रणाली जैसी आधुनिक सुविधाएं भी स्थापित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद पुलिस थानों को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी कदम उठा रही है। पुलिस थाने में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मेरी सलाह है कि वे विभिन्न समस्याओं को लेकर पुलिस थाने आने वाली जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि वे संकट में पड़े हुए और मन में डैख लिए हुए तेरे पास आते हैं। उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें। हमारी सरकार ने राज्य में अपराध को नियंत्रित करने और रोकने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। आने वाले दिनों में सभी पुलिस थानों पर अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले तेज एसयूवी वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। मुझे आशा है कि इन वाहनों के समुचित उपयोग से अपराध नियंत्रण तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसे कार्य सुचारू रूप से किए जा सकेंगे। हमारी सरकार पुलिस कर्मियों के प्रदर्शन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया ताकि पिछले कुछ दिनों में भुवनेश्वर में जो अपराध हुए हैं, उनकी पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को थाने में आने वाले आम लोगों से अच्छा व्यवहार करने की भी सख्त चेतावनी दी और कहा कि थाने में शिकायत लेकर आने वाले लोगों से तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार में पुलिस को अपना काम करने के लिए संसाधन नहीं दिए जा रहे थे, जिसके परिणाम हम सबने देखे हैं। अपराधियों को पता था कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, इसलिए वे बिना किसी डर के विभिन्न अपराध करते रहे। नई सरकार के आने से यह मानसिकता भी बदल गई है। अपराधियों को दिया गया राजनीतिक संरक्षण 12 जून 2024 को समाप्त हो चुका है। नवीनीकरण का कोई अवसर नहीं है। आप इसके परिणाम क्योंझर जिले में देख सकते हैं। कानून के समक्ष राजा और प्रजा सभी समान हैं। यदि आप कोई अपराध करेंगे तो आपको उसके परिणाम भुगतने होंगे। चाहे कोई अपराधी कितना भी बड़ा हो, चाहे वह कितना भी अमीर हो, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली हो, उसे कानून के सामने झुकना ही पड़ेगा। राज्य में कुल 32,000 नए पद सृजित किए गए हैं, जबकि 16,000 रिक्त पदों तथा 16,000 नवसृजित पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जरा सोचिए, अगले कुछ वर्षों में राज्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में 32,000 की वृद्धि हो जाएगी। इससे पुलिस की क्षमता बढ़ेगी। सरकार पुलिस बल की क्षमता और मनोबल बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा, इसलिए आपको भी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए इसी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहिए। कार्यक्रम में बोलते हुए डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया ने कहा, इस नए पुलिस स्टेशन के माध्यम से हम हमेशा अपने पुलिसकर्मियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। हम आम जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर और सतर्क रहते हैं।
हम आने वाले दिनों में कानून को बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करेंगे। इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा, ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज, आनंदपुर विधायक अभिमन्यु सेठी, घासीपुरा विधायक बद्रीनारायण पात्र, तेलकोई विधायक डॉक्टर फकीर मोहन नायक, पटना विधायक अखिल चंद्र नायक, चंपुआ विधायक सनातन महाकुड, डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया, आईजी हिमांशु लाल, क्योंझर जिला मजिस्ट्रेट विशाल सिंह, क्योंझर एसपी नितिन कुशालकर उपस्थित थे। भुवनेश्वर, 5 मई मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने क्योंझर टाउन, भुवनेश्वर में नवनिर्मित पुलिस स्टेशन और रिजर्व पुलिस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नवनिर्मित टाउन थाने में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल 12 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित यह थाना एक ऐतिहासिक थाना है। 3 करोड़ 34 लाख 14 हजार रुपए की लागत से निर्मित इस भवन में रिजर्व पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 12 करोड़ 34 लाख 2.76 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना से आम जनता को समर्पित सेवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इन पुलिस थानों के माध्यम से लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं मिलेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों के लिए 17 एसयूवी और 80 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि इस नवनिर्मित पुलिस थाने में रैंप सिस्टम, दिव्यांगों के लिए भवन व बैरक, कॉन्फ्रेंस रूम, संदिग्ध व गवाहों के परीक्षण कक्ष, वायरलेस व संचार कक्ष, आधुनिक गोदाम, स्वागत केंद्र, महिला व बाल सहायता डेस्क की व्यवस्था है। इसके अलावा बच्चों के खेलने का क्षेत्र, वाहन पार्किंग व्यवस्था, डाटा स्टोरेज के साथ 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा प्रणाली, अग्निशामक यंत्र और फायर अलार्म घंटी प्रणाली जैसी आधुनिक सुविधाएं भी स्थापित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद पुलिस थानों को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी कदम उठा रही है। पुलिस थाने में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मेरी सलाह है कि वे विभिन्न समस्याओं को लेकर पुलिस थाने आने वाली जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि वे संकट में पड़े हुए और मन में देख लिए हुए तेरे पास आते हैं। उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें। हमारी सरकार ने राज्य में अपराध को नियंत्रित करने और रोकने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। आने वाले दिनों में सभी पुलिस थानों पर अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले तेज एसयूवी वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। मुझे आशा है कि इन वाहनों के समुचित उपयोग से अपराध नियंत्रण तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसे कार्य सुचारू रूप से किए जा सकेंगे। हमारी सरकार पुलिस कर्मियों के प्रदर्शन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया ताकि पिछले कुछ दिनों में भुवनेश्वर में जो अपराध हुए हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को थाने में आने वाले आम लोगों से अच्छा व्यवहार करने की भी सख्त चेतावनी दी और कहा कि थाने में शिकायत लेकर आने वाले लोगों से तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार में पुलिस को अपना काम करने के लिए संसाधन नहीं दिए जा रहे थे, जिसके परिणाम हम सबने देखे हैं। अपराधियों को पता था कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, इसलिए वे बिना किसी डर के विभिन्न अपराध करते रहे। नई सरकार के आने से यह मानसिकता भी बदल गई है। अपराधियों को दिया गया राजनीतिक संरक्षण 12 जून 2024 को समाप्त हो चुका है। नवीनीकरण का कोई अवसर नहीं है। आप इसके परिणाम क्योंझर जिले में देख सकते हैं। कानून के समक्ष राजा और प्रजा सभी समान हैं। यदि आप कोई अपराध करेंगे तो आपको उसके परिणाम भुगतने होंगे। चाहे कोई अपराधी कितना भी बड़ा हो, चाहे वह कितना भी अमीर हो, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली हो, उसे कानून के सामने झुकना ही पड़ेगा। राज्य में कुल 32,000 नए पद सृजित किए गए हैं, जबकि 16,000 रिक्त पदों तथा 16,000 नवसृजित पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जरा सोचिए, अगले कुछ वर्षों में राज्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में 32,000 की वृद्धि हो जाएगी। इससे पुलिस की क्षमता बढ़ेगी।
सरकार पुलिस बल की क्षमता और मनोबल बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा, इसलिए आपको भी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए इसी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहिए। कार्यक्रम में बोलते हुए डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया ने कहा, इस नए पुलिस स्टेशन के माध्यम से हम हमेशा अपने पुलिसकर्मियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। हम आम जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर और सतर्क रहते हैं। हम आने वाले दिनों में कानून को बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करेंगे। इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा, ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज, आनंदपुर विधायक अभिमन्यु सेठी, घासीपुरा विधायक बद्रीनारायण पात्र, तेलकोई विधायक डॉक्टर फकीर मोहन नायक, पटना विधायक अखिल चंद्र नायक, चंपुआ विधायक सनातन महाकुड, डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया, आईजी हिमांशु लाल, क्योंझर जिला मजिस्ट्रेट विशाल सिंह, क्योंझर एसपी नितिन कुशालकर उपस्थित थे। भुवनेश्वर, 5 मई मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने क्योंझर टाउन, भुवनेश्वर में नवनिर्मित पुलिस स्टेशन और रिजर्व पुलिस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नवनिर्मित टाउन थाने में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल 12 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित यह थाना एक ऐतिहासिक थाना है। 3 करोड़ 34 लाख 14 हजार रुपए की लागत से निर्मित इस भवन में रिजर्व पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 12 करोड़ 34 लाख 2.76 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना से आम जनता को समर्पित सेवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इन पुलिस थानों के माध्यम से लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं मिलेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों के लिए 17 एसयूवी और 80 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि इस नवनिर्मित पुलिस थाने में रैंप सिस्टम, दिव्यांगों के लिए भवन व बैरक, कॉन्फ्रेंस रूम, संदिग्ध व गवाहों के परीक्षण कक्ष, वायरलेस व संचार कक्ष, आधुनिक गोदाम, स्वागत केंद्र, महिला व बाल सहायता डेस्क की व्यवस्था है। इसके अलावा बच्चों के खेलने का क्षेत्र, वाहन पार्किंग व्यवस्था, डाटा स्टोरेज के साथ 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा प्रणाली, अग्निशामक यंत्र और फायर अलार्म घंटी प्रणाली जैसी आधुनिक सुविधाएं भी स्थापित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद पुलिस थानों को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी कदम उठा रही है। पुलिस थाने में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मेरी सलाह है कि वे विभिन्न समस्याओं को लेकर पुलिस थाने आने वाली जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि वे संकट में पड़े हुए और मन में डैख लिए हुए तेरे पास आते हैं। उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें। हमारी सरकार ने राज्य में अपराध को नियंत्रित करने और रोकने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। आने वाले दिनों में सभी पुलिस थानों पर अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले तेज एसयूवी वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। मुझे आशा है कि इन वाहनों के समुचित उपयोग से अपराध नियंत्रण तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसे कार्य सुचारू रूप से किए जा सकेंगे। हमारी सरकार पुलिस कर्मियों के प्रदर्शन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया ताकि पिछले कुछ दिनों में भुवनेश्वर में जो अपराध हुए हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को थाने में आने वाले आम लोगों से अच्छा व्यवहार करने की भी सख्त चेतावनी दी और कहा कि थाने में शिकायत लेकर आने वाले लोगों से तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार में पुलिस को अपना काम करने के लिए संसाधन नहीं दिए जा रहे थे, जिसके परिणाम हम सबने देखे हैं। अपराधियों को पता था कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, इसलिए वे बिना किसी डर के विभिन्न अपराध करते रहे। नई सरकार के आने से यह मानसिकता भी बदल गई है। अपराधियों को दिया गया राजनीतिक संरक्षण 12 जून 2024 को समाप्त हो चुका है। नवीनीकरण का कोई अवसर नहीं है। आप इसके परिणाम क्योंझर जिले में देख सकते हैं। कानून के समक्ष राजा और प्रजा सभी समान हैं।
यदि आप कोई अपराध करेंगे तो आपको उसके परिणाम भुगतने होंगे। चाहे कोई अपराधी कितना भी बड़ा हो, चाहे वह कितना भी अमीर हो, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली हो, उसे कानून के सामने झुकना ही पड़ेगा। राज्य में कुल 32,000 नए पद सृजित किए गए हैं, जबकि 16,000 रिक्त पदों तथा 16,000 नवसृजित पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जरा सोचिए, अगले कुछ वर्षों में राज्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में 32,000 की वृद्धि हो जाएगी। इससे पुलिस की क्षमता बढ़ेगी। सरकार पुलिस बल की क्षमता और मनोबल बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा, इसलिए आपको भी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए इसी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहिए। कार्यक्रम में बोलते हुए डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया ने कहा, इस नए पुलिस स्टेशन के माध्यम से हम हमेशा अपने पुलिसकर्मियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। हम आम जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर और सतर्क रहते हैं। हम आने वाले दिनों में कानून को बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करेंगे। इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा, ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज, अनंतपुर विधायक अभिमन्यु सेठी, घासीपुरा विधायक बद्रीनारायण पात्र, तेलकोई विधायक डॉक्टर फकीर मोहन नायक, पटना विधायक अखिल चंद्र नायक, चंपुआ विधायक सनातन महाकुड,